दोस्तों, क्या आपकी शादी रात को हुई है? अगर आपकी शादी रात को हुई है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में स्पेशल मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जिसमें रात की गई शादी हमारे जीवन में दुख का कारण बनती है। जी हाँ दोस्तों, पुराने समय में भी जो शादियां होती थी मोस्टली दिन के समय में ही होती थी। आपको पता है दिन की शादी ज़्यादा शुभ मानी जाती है, लेकिन धीरे धीरे देश काल परिस्थितियों के अनुसार रात की शादी ज़्यादा अच्छी मानी जाने लगी, क्योंकि उसमें लाइटिंग व्यवस्था अन्य चीज़ें सुविधा अनुसार हो जाती है और थोड़ी आकर्षक भी लगती है। इसलिए ये परंपरा निरंतर चल गई। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि रात की शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक विशेष कॉम्बिनेशन वालों को रात की शादी से बचना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। जैसे ही आप लाइक करोगे आपके सामने हाइप का ऑप्शन नजर आएगा। हाइप का ऑप्शन क्लिक करके ही आप हमें पॉइंट दे सकते हैं ताकि हमारी मेहनत को कोई फल प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो रात की शादी में अड़चने डालता है। तो हम बताते हैं आपको कौन सा वो कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन है दोस्तों चंद्र और शनि का। जी हाँ, चंद्र और शनि का कॉम्बिनेशन, जिसको विष दोष भी माना जाता है। लेकिन वास्तव में इस योग को समझना पड़ेगा शादी के संदर्भ में। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, बहुत सारे लोग इस बात को जरूर कहेंगे कि हमारी शादी रात को हुई है, हमारी अच्छी चल रही है। तो ये प्रश्न आपके सवालों का जवाब देने के लिए भी है, क्योंकि अगर किसी की जन्म कुंडली में चंद्र और शनि का योग है और भारत की जो जनसंख्या है 143 करोड़ है, तो उसमें से 15 करोड़ के आसपास ये योग जन्म कुंडली में बनेगा और सबकी 15 करोड़ लोगों की शादी खराब नहीं होगी। तो इस प्रकार से कुछ की शादियां चल रही होंगी लेकिन मर मर के चल रही होंगी, कुछ की शादियों में तलाक हो चुका होगा, कुछ ऐसे ही रह रहे होंगे, लेकिन कुछ अच्छी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सारी ही खराब हो, अच्छी हो जाएगी। वो भी मैं कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ। हमारा कॉम्बिनेशन है शनि और चंद्र युति के बारे में। शनि और चंद्र, यानी चंद्र भी रात्रि का ग्रह माना जाता है और शनि भी रात को रिप्रेजेंट करता है। तो अंधेरी रात हम बन गई। तो ऐसे में क्या हुआ कि ऐसे में रात की गई शादी को, कि आपको पता है शनि चंद्र का योग क्या कहता है, मानसिक अशांति देता है, मेंटल कंडीशन, मेंटल अपसेट देता है, दोहरे विचार देता है, हमारी शांति को भंग करता है और हमारी सोच नकारात्मक करता है। आपको पता है कि शनि चंद्रमा का जब भी योग होता है तो केतु हमेशा नीच के फल देता है, क्योंकि इस योग में केतु की शुभ एनर्जी समाप्त हो जाती है और राहु एक्टिवेट हो जाता है। केतु हमारी पॉजिटिव सोच होती है जो बिगड़ जाती है। मोस्टली इस कॉम्बिनेशन वाले लोग कई बार एंजाइटी डिप्रेशन में जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि उनका केतु भी साथ नहीं देता। केतु चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है। लेकिन शनि चंद्रमा वाले जो अच्छी स्थिति में होगा वो ऐसा जो इंसान होता है बहुत ज्यादा गहराई में विश्लेषण की करने की क्षमता अद्भुत होती है, ऐसी ऐसी चीजों को भी पकड़ लेता है, इंट्यूशन पावर भी जबरदस्त होती है। तो शनि चंद्रमा का योग एक तरफ जहां पे वरदान है, दूसरी तरफ यहाँ पे अभिशाप भी बन जाता है। लेकिन शादी के संदर्भ में अगर शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन सप्तम या सप्तमेश के साथ संबंध बना रहा है, किसी प्रकार से सप्तम सप्तमेश से जुड़ रहा है, वैसे तो ओवरऑल ही जन्म कुंडली में मेरी ये राय है कि शनि चंद्रमा का अगर योग है तो ऐसे इंसान को रात की शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो केतु खराब होता है, केतु हमारे भोर का समय होता है, यानी रात की चांदनी, जैसे डोली उड़ती है, जो डोली की विदाई का समय होता है वो केतु का होता है। इसलिए जो दुल्हन को वहां पे विदाई करके अपने घर जाती है तो केतु के समय में जाती है। जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त मान ले, जैसे ब्रह्म मुहूर्त मान ले, या केतु का समय 3 से 5 बजे के बीच मान ले, 6 बजे तक मान ले, तो वो केतु का पीरियड ही रहेगा सूर्य उदय होने से पहले पहले। तो ऐसे में जब केतु खराब होता है तो उसके समय में की गई विदाई हमारे जीवन में परेशानी करती है। मैं यहाँ पर सभी योग की बात नहीं कर रहा, सिर्फ शनि चंद्रमा के योग की बात कर रहा हूँ। बाकी योगों में रात को शादी की जा सकती है। अब इसमें मुख्य विषय ये है कि जिनकी शादी चल रही होगी, सिर्फ एक ही ग्रह है जो शादी को बचा सकता है। जो भी ज्योतिष को थोड़ा सा भी जानता है, अगर एक ग्रह है जो आशीर्वाद देता है, शादी बचाता है, वो है बृहस्पति। जिसकी कुंडली में बृहस्पति प्रबल होगा, षडबल में मजबूत होगा, उसकी इष्ट फल ज्यादा होंगे, उसके नवाश की स्थिति अच्छी होगी, ऐसा बृहस्पति आपकी शादी को बचा सकता है। शनि चंद्र का योग होते हुए भी अगर रात में शादी होती है, क्योंकि जहां पे बृहस्पति शुभ हो जाता है वहां पर केतु शरारत नहीं करता, क्योंकि केतु जो है बृहस्पति के प्रभाव से ही अच्छे फल देता है, बाकी किसी और ग्रह के प्रभाव से इतने अच्छे फल नहीं देता है। तो बृहस्पति मजबूत होना शनि चंद्रमा के दोष को काटेगा।
आपको मैं एक लाइव स्टोरी सुनाता हूँ, एक निजी जीवन की स्टोरी किसी की बताता हूँ। दोस्तों हमारे पास एक ऐसा ही केस आया, एक लड़की हमारे पास आई तो हमने उसको कहा कि शनि चंद्रमा का योग है, रात को शादी ना हो, लेकिन उनके परिवार वाले इस बात पर अड़े रहे। हमारे कुल में, हमारी बिरादरी में रात की शादी ही अच्छी मानी जाती है, दिन की शादी तो बहुत ही अशुभ मानी जाती है। अब बताइए दिन की शादी कहाँ पर अशुभ मानी जाती है? हमारे जैन धर्म में भी अच्छा कहा जाता है, सरदार के जितने लोग हैं, सिख लोग हैं, वो भी दिन में शादी करते हैं। जितने साधु संत हैं उनसे पूछो, वो हमेशा दिन की शादी शुभ मानते हैं। फिर ऐसी कौन सा कुल और कौन सी जाति है जो रात को शादी करने को अच्छा मानती है और दिन को बिल्कुल ही खराब मानती है? तो दोस्तों दिन की शादी तो हमेशा शुभ होती थी। सिर्फ मुगलों से बचने के लिए, अपनी स्त्रियों को बचाने के लिए रात में शादी की परंपरा शुरू की गई, ताकि उनको कोई नुकसान ना हो, उनके अपने घर में रात को चुपके चुपके ले जाया जाए। तो ये परंपरा के कारण रात की शादी यहाँ पर प्रचलित हुई। और रात की शादी में रौनक अच्छी लग जाती है, लाइटिंग अच्छी आती है, कपड़े पहने हुए अच्छे लगते हैं, इसलिए ये परंपरा चलती चली गई। लेकिन अगर चंद्र शनि का योग है तो ये रात की शादी आपके जीवन में भूचाल ला सकती है, आपके जीवन में मेंटल स्थिति आपकी खराब कर सकती है, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकती है, आपके जीवन में भूचाल ला सकती है दोस्तों। इसलिए रात की शादी चंद्र शनि के योग से अवॉइड करें, यही इस युति का सार है। और दिन की शादी करें, और दिन की शादी में वैसे शनि चंद्रमा के योग में सादगी से शादी करें, बैंड बाजा बारात इस्तेमाल कम करें हो सके तो। लेकिन ये अब यहाँ पर बहुत सारे प्रभाव ऐसे भी हो सकते हैं, दृष्टि संबंध से भी इसको लिया जा सकता है। और शनि चंद्रमा के नक्षत्र में हो, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में हो, ऐसे भी इस कॉम्बिनेशन को लिया जा सकता है। लेकिन शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। इसलिए आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है। बृहस्पति शुभ ही इस योग की शादी को बचा सकता है। 15 करोड़ लोगों की शादियां खराब नहीं होंगी। कॉमन सेंस भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब ज्योतिष में आए हैं तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए सभी ग्रहों की एस्पेक्ट को नजरअंदाज हमें नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें और हाइप का ऑप्शन दबाकर हमें पॉइंट देना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।